अजीत जी, देवरिया। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, गुरु किसे माने? उसे जो अध्यात्म की ओर ले जाने के संबंधित ज्ञान दे, उसे जो हमारी व्यस्तम दिनचर्या को, जरूरतों को, लक्ष्य की प्राप्ति हेतु जो हमें गुरु मार्गदर्शन का करे, या सिर्फ स्वयं? अर्थ है, गुरु का सिर्फ अर्थ है अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो हमारे अज्ञान का नाश कर दे, गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश, जो हमारे अज्ञान अंधकार का नाश करके ज्ञान प्रकाशित करके ब्रह्म से मिला दे, वही गुरु। और फिर तो ऐसे शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, और जो हमें सही बात बता दे, सब में गुरु बैठा हुआ है। लेकिन गुरु का सही अर्थ है संपूर्ण अज्ञान का नाश करा करके जो ज्ञान स्वरूप परमात्मा से मिला दे, वही हमारा गुरु है। और वो सिर्फ भगवान है, दूसरा कोई है नहीं। भगवान ही मनुष्य रूप में, संत रूप में, सदगुरु रूप में विराजमान होकर के हमारा कल्याण करते हैं, दूसरा कोई नहीं। जो गुरु को व्यक्ति समझता है उसका कभी कल्याण हो ही नहीं सकता। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परब्रह्म परमात्मा ही हमारे लिए मनुष्य रूप में आकर के, क्योंकि हम परमात्मा की बात नहीं समझ सकते, तो परमात्मा हमारी वाणी में हमारे जैसे बन करके आकर हमको समझाकर अपने स्वरूप में स्थित कर देते हैं। जो हमें अज्ञान से हटाकर परमात्मा में स्थित कर दे, उसे ही गुरु कहते हैं। और तो हारमोनियम बजाने वाला भी गुरु होगा, अगर हारमोनियम सीखना है, ढोलक बजाने वाला भी गुरु होगा। बस सही गुरु का अर्थ है जो गुरुदेव अज्ञान से हटाकर भगवान की प्राप्ति करा दे, वही गुरुदेव है। भावना शर्मा जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, हम आपके शरणागत हैं। गुरुदेव भगवान, गृहस्थी में कुछ ऐसे व्रत होते हैं जैसे करवा चौथ, गणगौर, दशा माता जी और बहुत से व्रत जो किए जाते हैं, ऐसा कहते हैं कि करने के बाद छोड़ नहीं सकते। पर गुरुदेव, हम आपके शरणागत हैं, हम इन व्रतों में रुचि नहीं रह गई महाराज जी। क्या हम अभी केवल और केवल श्री जी अगर का कोई करे तो उनको भगवान को समर्पित कर दे। और जैसे अपने अष्टयाम सेवा श्री जी की है, फिर अब कोई करने की जरूरत है नहीं। श्री जी की ही 8 पैर उपासना है, वही हमारी करवा चौथ है, वही हमारी गणगौर है, वही जो भी माने वही सब हमारा। जैसे दीपावली को लक्ष्मी गणेश जी विराजमान करके पूजन करते हैं, तो हमारे प्रिया प्रीतम है, तो हम अपने प्रिया प्रीतम को विराजमान करके करते हैं। जैसे नव दुर्गा में देवी की उपासना करते हैं, तो हमारी निकुंज देवी राधा रानी है, हम उनकी 8 पैर उपासना करते हैं। तो जो अपने घर में प्रिया प्रीतम विराजमान करके और दीक्षित हो करके, बात यह है कि रजिस्टर्ड होना चाहिए आचार्य से। अगर आचार्य से दीक्षित है और फिर ऐसी उपासना करता छोड़ देता तो कोई दोष नहीं है, उसका मंगल ही होगा, अमंगल हो ही नहीं सकता है जी। वैभव सक्सेना जी, अमेरिका से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आज के समय में जब जीवन व्यस्त और भटकाव भरा है, तब हम अपने जीवन में भक्ति को कैसे दृढ़ कर? नाम जप के द्वारा। कुछ कर सको या ना कर सको, नाम जप तो कर सकते हो ना। काउंटर अंगुली में लिए राधा 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 राधा, जब काम लगा तो जेब में डाल लिया, काम कर रहे हैं। फुर्सत मिली 5 बार के लिए तो राधा राधा राधा, फिर काम में लग गए। फिर फुर्सत मिली 2 ही बार बोला राधा राधा, फिर काम में लग गए। तो हम अगर बहुत बिजी भी है, देखो 24 घंटे में हर घंटे कोई बिजी नहीं रहता। हम कह रहे 12 घंटे काम रख लो, तो 12 घंटे भी बराबर काम नहीं होता रहता। हमको बीच बीच में समय मिलता है। यदि ईमानदारी से उसमें भजन करें तो हम भजन काम के समय भी कर सकते हैं। लेकिन हम मारा कि 12 घंटे आप काम में रत हैं, 6 घंटे आप सोने में रत हैं, 2 घंटे आपके भोजन और पानी प्रसाद इसमें रत हैं, 1 घंटे मनोरंजन में रत हैं, तो कितने बचे? 3 घंटे। 3 घंटे बचे। 12, 6, 18, 2, 20, 1, 21, 24 घंटे होते हैं। 3 घंटे में आप 3 घंटे भजन करो, देखो कितना बड़ा भजन होता है। लेकिन हम लोग अपना समय व्यर्थ नष्ट करते रहते हैं और बात ये कह देते हैं कि हम तो बहुत बिजी रहते हैं। आप कहाँ बिजी रहते हो? व्यर्थ के चिंतन में बिजी रहते हो। व्यर्थ का अगर कार्य ना करो और उस समय को सजो और उसे भगवान में लगा दो, तो आपके पास बहुत समय है भजन करने का, बहुत समय है सत्कार्य करने का। तो हमें लगता है हम ईमानदारी से अपने समय को भगवान में लगावें।
तो हमारे पास समय है, हमारे पास निश्चित समय है। आप गणित लगा के देख लीजिए, हम आपको बता रहे हैं, जैसे 12 घंटे आप काम किए, 6 घंटे सो लीजिए, 7 घंटे सो लीजिए, तो 12 7 19, 2 घंटे भोजन प्रसाद के लिए, मान लो अगर 2-3 टाइम पाते हैं तो 2 घंटे भोजन प्रसाद के लिए, 21 1 घंटे मनोरंजन के लिए रख लीजिए, 22 तो 2 घंटे बचे। अब बताओ, ईमानदारी वाला है नहीं समय का विभाग? 2 घंटे भजन करोगे तो पता है 2 घंटे भजन बहुत होता है। आप करके तो देखो। हाँ, समय को बर्बाद मत करो, समय को सार्थक करो। काम करते हुए बीच बीच में राधा राधा, और शेष समय जो है उसको निकालो आप। कि हम 2 घंटे कहाँ निकाल सकते हैं? मान लो एक साथ नहीं निकाल सकते तो हम 1 घंटा सुबह निकाल सकते हैं, 1 घंटा शाम के निकाल सकते हैं, रात्रि के सोते समय पहले 1 घंटा हम भजन कर, या जैसे भी बने आप 2 घंटा 24 घंटे में निकाल लो, अपने आधा घंटे निकाल लो और भजन करो, उससे तुम्हारा मंगल हो जाएगा। और जब 2 घंटे भजन करोगे तो भजन का अभ्यास तो बनेगा ना, भजन का अभ्यास आपका मंगल कर देगा। आप शुरू तो करो। आस्था जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भक्ति में हमें संयम, समर्पण और स्मरण करना चाहिए। कृपया बताएं कि इस भ्रमित समय में एक युवा कैसे संतुलन बनाए? क्या आनंद और भक्ति साथ साथ चल सकते हैं? आनंद और भक्ति एक ही है, विषय भोग और भक्ति नहीं चल सकता। आनंद तुम विषयों में ढूंढ रहे हो, आनंद तुम विषयों को संबोधित कर रहे हो। आनंद नाम भगवान का है, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर तैत्रय लोक सुपासी, सो सुख धाम राम सुनामा। आनंद भगवान का नाम है। जो भगवान से मिलता है उसे आनंद कहते हैं, जो विषयों से मिलता है उसे आनंद कहते हैं। क्या किसको आनंद मिल गया? हर विषय भोग रहे हो, तुम आनंदित हो क्या? हर समय जलते रहते हो, ये चिंता ये चिंता, ये शोक वो शोक, हजारों बार जिस भोग को भोग चुके फिर उसे भोगने की इच्छा। आनंद है, आनंद एक बार प्राप्त होगा तो तृप्ति हो जाएगी। आजकल के युवाओं की सोच है कि एक बार जिंदगी मिली है, सब कुछ एंजॉय कर लीजिए। हाँ, तो एंजॉय कर लीजिए। नरक में भी एंजॉय करने के लिए तो आपकी सर्टिफिकेट तैयार हो रही। मनमानी करोगे तो यहीं जेल चले जाओगे, तो मनमानी आचरण करोगे, एंजॉय करोगे तो नरक है, शास्त्र विरुद्ध आचरण करोगे तो नरक है, भोगना पड़ेगा। अब मनुष्य शरीर मिला है, इंद्रियों को संयम में रखकर पाप कर्म ना करते हुए, भगवान का भजन करते हुए, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए, समाज सेवा करते हुए, माता पिता की सेवा करते हुए अच्छे बनो। ऐसे नहीं कि तुम मनमानी आचरण करते रहो, मनमानी भोग भोगते रहो, मनमानी पापाचरण करते रहो। इसलिए मनुष्य शरीर नहीं मिला, मन को मारने के लिए मनुष्य शरीर मिला है, मन को विषयों में फंसाने के लिए नहीं मिला है। जी, 2 सोच है इसमें महाराज जी। अभी क्या भक्ति का आनंद क्या होता है ये तो पता ही नहीं है महाराज जी। पहली बात तो संसार में विषयों का आनंद है, वही जो सुख मिल रहा है उनको तत्कालिक उसी की आनंद मान रहे हैं। इसलिए महाराज जी बहुत भ्रमित हो रहे हैं कि क्योंकि ये सुख का बारे पता ही नहीं है, आनंद के बारे पता नहीं है, उसमें तत्कालिक अगर इसमें सुख होता तो आप लोग तृप्त हो जाते। क्या आज तक तृप्त हुए? क्या आप विचार करके देखिए, क्या तृप्त हुए? मन शांत हो गया आपका? मन अब कहने लगा आपको चुना था न चाहिए मोरे? कुछ देर के लिए तो हो जाता है महाराज जी, फिर कुछ देर के लिए नहीं होता। वो कुछ देर के लिए कामना शांत होती है, उसका सुख होता है, भोग का नहीं होता। जैसे हमारे अंदर भूख लगी और भोजन पा लिया तो भूख की कामना शांत हो गई, तो थोड़ी देर के लिए वो शांति से मिली, दूसरी कामना जागृत हो गई, तीसरी कामना जब तक समस्त कामनाएं का त्याग नहीं होगा तब तक शांति और आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। नहीं, तुम्हारी बात क्या है? जिनके पास भोगों का साम्राज्य था वो भी अतृप्त रहे, वो भी तृप्त नहीं रहे। महाराज ययाति ने अपने पुत्र की जवानी भोगी 1000 वर्ष लेकर, तब उन्होंने लिखा कि भगवान से विमुख पुरुष को संसार की समस्त स्त्रियां, जौ, धान्य, संपत्ति सब दे दी जाए तो भी वो तृप्त नहीं होगा, क्योंकि भोगों में सुख नहीं है। अगर सुख होता तो आप लोग हो सुखी हो जाते ना। कहाँ सुख है? अब भी तो सुख की खोज कर रहे हो, नहीं कर रहे हो? अब भी सुख की चाह में भटक रहे हो। वो सुख मिलेगा भगवान के चरणों में। जब तक भगवान का आश्रय नहीं लोगे तब तक मन शांत नहीं होगा, और जब तक शांति नहीं तो सुख कहाँ रखा हुआ है। तो भक्ति आनंद प्रदान करती है, भगवदा आनंद, ना कि विषयानंद। भक्ति शास्त्र सम्मत विषयों को भोगते हुए प्राप्त की जा सकती है। जैसे
धर्म पूर्वक एक पुरुष को स्वीकार किया पति रूप में, तो आजीवन उसके प्रति समर्पित। एक पत्नी को हाथ ग्रहण किया, पाणी ग्रहण किया, आजीवन उसको अपना प्यार दीजिए। और संतान उत्पत्ति, उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए धन कमाइए, धन से परिवार का पोषण कीजिए, नाम जप कीजिए, आनंद की तरफ बढ़ रहे हैं आप। कोई ज्यादा मेहनत की बात थोड़ी है, भाव बदलना है। अब पराई स्त्रियों से गलत आचरण करो, शराब पियो, मांस खाओ तो नरक जाओ। सब तो ऐसा ही कर रहे हैं। हाँ, तो नरक जाएंगे सब। तभी तो हमने कई बार आपको सुनाया है कि ब्रह्मा जी ने सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग चारों को बुलाया और कहा हमने नरक बनाया है, तो नरक में भी कुछ लोग जाने चाहिए। तो सतयुग ने कहा हमारे राज्य में नहीं जाएंगे, त्रेता ने कहा हमारे राज्य में नहीं जाएंगे, जैसा बड़े भैया चलेंगे वैसे ही हम चलेंगे। द्वापर से कहा, द्वापर ने कहा कुछ उपाय हम करेंगे कि आपकी आज्ञा का पालन हो। जब कलयुग आया तो उन्होंने कहा जैसे बड़े भैया ने कहा हमारे राज्य में कोई नरक नहीं जाएगा, ऐसे हम वादा करते हैं कि हमारे राज्य में कोई स्वर्ग या भगवान को प्राप्त करेंगे। कोई बिरले ही होंगे जो पराई स्त्री की तरफ गंदी दृष्टि न रखते हो, जो पराये धन की चाह न करते हो, जो मांस न खाते हो। ये सब लक्षण नरक जाने के। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नासन मात्मनः कामः क्रोधा तथा लोभा तस्मादित्यम त्यजेत। ये नरक के द्वार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मद, ये सब नरक के द्वार हैं। मनमानी आचरण करोगे तो फिर भोगना पड़ेगा। अभी तो छूट है, जो मन आवे सो कर लो। पर जिंदगी तो एक ही बार मिली है ना, अनुभव नहीं होगा तो कैसे चले? हाँ, तो जिंदगी का क्या, मर जाने के बाद सुअर कुत्ता बनोगे तब क्या अनुभव रह जाएगा इस जन्म का तुम्हारा? अनुभव तो भगवान का करो जो सदा सदा के लिए बना रहे, इसका कोई अनुभव होता है? तुम्हारी सोच कितनी। माँ के गर्भ में 9 महीने रहे, 1 सेकंड का भी अनुभव है? हमें बताओ, हम लोग सब माँ के गर्भ में रहे 9 महीने, 1 सेकंड का भी अनुभव है? वो बुद्धि है जो इसी जन्म के अनुभव को बुला दे रही। क्या अनुभव कर लोगे? अगर भगवान का अनुभव नहीं हुआ तो विषयों का अनुभव तो विस्मरण कराने वाला है। इसमें कौन सी सात्विकता है?